हेलो एवरीवन, माय नेम इज तेज और आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि इन सब का फैक्टर करना है। 24 का फर्स्ट कह रहा है तो 24 का फैक्टर हम लोग करेंगे। तो 1 इंटू 24, 1 का टेबल जब 24 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24, फिर 2 के टेबल में 12 टाइम्स में 24 आएगा, फिर 3 8 जा 24, फिर 4 6 जा 24, यानी कि 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 8 12 और ये 24, यानी कि ये जितने हो गए ये सब फैक्टर हैं इसके। ओके, तो लिखेंगे हम लोग उसके बाद फैक्टर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 12 एंड 24। ओके, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट है 15, तो 15 का निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले 1 इंटू 15, फिर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, और किसी के टेबल में 15 तो आता है नहीं, तो इसका फैक्टर होगा 1 3 1 3 5 और फिर 15। ओके, तो इसके 4 फैक्टर हो रहे हैं। फिर सी पार्ट कह रहा है 21, तो 21 के लिए 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, और फिर 1 इंटू 21, यानी कि इसके फैक्टर होंगे 1 3 7 21। तो फैक्टर लिखेंगे 1 3 7 और 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर डी पार्ट कह रहा है 27, तो 27 का करेंगे तो 1 इंटू 27, फिर है 3 इंटू 9, और किसी टेबल 1 3 9 27, इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर इक्वल टू फैक्टर इक्वल टू 1 3 9 और 27। ओके, ये 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट ई पार्ट 12, तो 12 का 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, और फिर 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, यानी कि 1 2 3 4 6 12, यानी कि 6 इसके फैक्टर हो गए। ओके, तो फैक्टर इक्वल टू लिख देंगे, फैक्टर इक्वल टू 1 2 3 4 6 और 12। ओके, ऐसे ही पार्ट हो चुका। अब एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट है 20, तो 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, ओके, 1 2 4 5 10 20, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो लिखेंगे फैक्टर इक्वल टू 1 2 4 5 10 20। ओके, ऐसे कॉपी में लिखेंगे। फिर जी पार्ट है 18, तो 18 1 के टेबल में आता है 18 टाइम्स, 2 के टेबल में 9 टाइम्स, 3 के टेबल में 6 टाइम्स, यानी कि 1 2 3 6 9 18। ओके, तो फैक्टर इक्वल टू 1 2 3 6 9 और 18, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर एच पार्ट देखते हैं। एच पार्ट है 23, तो 23 1 इंटू 23, और किसी भी टेबल में 23 आता नहीं है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 1 एंड 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ओके, पीएन प्राइम नंबर। आई देखते हैं, आई है 36, तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, यानी कि 1 इंटू 36, फिर 2 इंटू 18 करेंगे तो 36 होगा, 3 इंटू 12 करेंगे तो 36, 4 9 जा 36 और 6 6 जा 36, तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो लिखेंगे
फैक्टर इक्वल टू 1 2 3 4 6 9 12 18 13 6 36, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 9, यानी कि ये पार्ट कह रहा है कि इसका मल्टीपल लिखे। तो मल्टीपल क्या होता है, 5 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। तो ये इसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। ओके, तो 5 का टेबल लिख लेंगे, 5 टाइम्स हो चुका इसका मल्टीपल। अब फिर नेक्स्ट है 8 का मल्टीपल, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 14, यानी इसके मल्टीपल 8, 16, 24, 32 और 40 इसके मल्टीपल्स हैं। फिर नेक्स्ट है 9, तो 9 का लिख लीजिए, 9 × 1 = 9, 9 × 2 18, 9 × 3 27, 9 × 4 36 और 9 × 5 = 45, यानी कि 9, 18, 27, 36, 45 इसके फैक्टर हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड विथ आइटम इन कॉलम सेकेंड, मतलब कि फर्स्ट कॉलम का जो ये 5 है उसको सेकेंड कॉलम से मैच कराना है। तो सबसे पहले देखिए कि नोटिस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 5 है और जो कॉलम सेकेंड है इसमें 6 है, तो यानी कि कोई एक बचेगा कॉलम सेकेंड से। तो मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के टेबल में 8 का टेबल हम लोग पढ़े हैं, तो 8 8 1 8, 8 2 16, तो यानी कि इन सब में चेक करेंगे कि 8 का टेबल किस में आता है। तो 8 का टेबल 35 नहीं होगा, 8 का टेबल में 15 नहीं आता है, 8 के टेबल में 16 आता है, यानी कि थर्ड का जो होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए के साथ मैच कराएंगे, ऑप्शन ए। फिर मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 देखेंगे तो 7 35, यानी कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 7 को मल्टीपल में है, 7 5 जा 35, लेकिन 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 25, यानी कि ये फर्स्ट जो है ये बी होगा, बी से मैच होगा। फिर है मल्टीपल ऑफ 70, मतलब कि 70 का मल्टीपल 70, 140, 210, यानी कि ये तो इन सब में कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी कि थर्ड जो है वो नहीं होगा। फिर फोर्थ देखते हैं, फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर हम लोग करेंगे तो 15, 2 × 15, यानी कि 15 यहाँ पे मौजूद है, तो 15 का ऑप्शन होगा डी। फिर है फैक्टर ऑफ 30, तो 30 का फैक्टर तो हो चुका, 15 का फैक्टर, तो 50 का फैक्टर जो है 25 यहाँ पे है, 25 × 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन 20 × 2 करेंगे तो 50 नहीं होगा, 40 होगा, और 20 × 3 कर दिए तो 60 हो जाएगा, यानी कि इसका 5 का जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा है, ई होगा। ओके, और ये जो लास्ट ऑप्शन है एफ, ये फोर्थ क्वेश्चन के साथ मैच करेगा 20, क्योंकि फैक्टर 20 अगर हम 2 का टेबल देखते हैं तो 2 के टेबल में 1 भी आता है, यानी कि ये 2 का फैक्टर खुद है, तो फैक्टर 20 का क्वेश्चन 4 का एफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, मतलब कि 9 का टेबल हमें पढ़ना है ताकि 99 मतलब कि 100 तक ना पहुँचे, 100 से ऊपर ना जाए, 100 के नीचे ही रहे, यानी कि 99 तक। तो 9 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27,
9 इंटू 4 इक्वल टू 36, 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। ओके, फिर है 9 इंटू 6 इक्वल टू 54, 9 इंटू 7 इक्वल टू 63, 9 इंटू 8 इक्वल टू 72, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, 9 इंटू 10 इक्वल टू 90 और 9 इंटू 11 इक्वल टू 99। बस हमें यहीं तक फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, सिंस मल्टीपल ऑफ 9 इक्वल टू 9 के टेबल लिख दीजिए, 9, 18, 27, 36, 54 ऐसे 99 तक। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।